जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का पार्ट 3 लेकर आए हैं। 500 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही थी और इसी के साथ हमने आज पर्यावरण का सेकंड लेक्चर भी डाल चुके हैं। जिन्होंने जाकर नहीं देखा हो जाकर देख लीजिए। और कल हम डालेंगे BF स्किनर को, और कल हिंदी की वर्णमाला का पहला लेक्चर हम लेंगे। अगर जिन्होंने भी पर्यावरण का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो और सेकंड लेक्चर नहीं देखा हो जाकर देख लीजिए। हम आप आगे बढ़ते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पार्ट 3 में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे बीच, 1 सेकंड, हाँ ठीक है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना। पूर्व अनुभव के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है कल्पना। पूर्व अनुभव के आधार पर हम संवेदना को अर्थ प्रदान करने में हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, हम कल्पना कर सकते हैं पूर्व अनुभव के आधार पर आगे की। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बुद्धि। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा हो जाकर देख लीजिए। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हुई? तो इसका सूत्र हमने देखा था, MA/CA मल्टीप्लाई होता है 100। तो MA कितना है हमारे पास? 8, मानसिक आयु है 5, मानसिक आयु है 8, वास्तविक आयु है 5, मल्टीप्लाई होता है 100। ठीक है, इसको एक बार फिर से मिटा के लिख देता हूँ मैं। तो MA कितना है हमारे पास? 8 वर्ष, और CA कितना है? 5 वर्ष। CA का मतलब होता है वास्तविक आयु, MA का मतलब होता है मानसिक आयु। मल्टीप्लाई में क्या है? 100, 5 से 100 20 बार गया, और 20 में 8 का मल्टीप्लाई जब होगा तो पता ही है 160 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है 160। जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा हो, बुद्धि और बुद्धि के प्रकार और बुद्धि मापन, जा करके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। रोसार का इंक ब्लड टेस्ट। रोसार इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? इंक ब्लड होता है IBT, जो कि हम पढ़ेंगे, IBT, CBT। ठीक है, यह सब हम पढ़ेंगे। तो जो रोसार का इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? A व्यक्तित्व, 2 बुद्धि, C अभिक्षमता, D अभिरुचि। यह सब जो चैप्टर है IBT, CBT, यह सब हम देखेंगे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के चैप्टर में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है व्यक्तित्व। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति यानी भूलना। सीखने में की कमी से भी हम भूल सकते हैं, मानसिक द्वंद्व होने के कारण भी हम भूल सकते हैं, सीखने की दोषपूर्ण विधियों के द्वारा भी हम भूल सकते हैं, लेकिन स्मरण करने की इच्छा से हम कभी भूल नहीं सकते। जिस व्यक्ति के अंदर स्मरण करने की इच्छा होगी वह कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि वो कुछ न कुछ एफर्ट लगा करके उस चीज को हमेशा सीख लेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ये भी मैं पढ़ा चुका हूं कि एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन है C प्रत्यागमन सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? वीनस साहब ने दिया था। द्वितत्व किसने दिया था? द्वितत्व भी दिया था, स्पीयरमैन जी ने दिया था, GS जिसे बोला जाता था। फिर उसमें हमने बताया था आपको त्रितत्व, जो कि मैं बता चुका हूँ, GS। और बीच में उसका जो बनाया था आलेख, आलेख के द्वारा आपको मैंने अच्छे समझा चुका हूँ। और बहुत तत्व थॉर्नडाइक का मैं बता चुका हूँ। जिन्होंने भी जाकर नहीं देखा हो जाकर देख लीजिए। इसमें प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेन्द्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था।
मैं जीन पियाजे वाइगोत्स्की जी को पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर पियाजे के अनुसार जब उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, तो पहली अवस्था कौन सी थी? संवेदीय इंद्रियों वाली, जो इंद्रियों के ऊपर थी। दूसरी थी, इसके अंदर दूसरी ही पूछी है, तो द्वितीय है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था, ठीक है। और तीसरा थी मूर्त, और चौथी थी औपचारिक या अमूर्त। जिन्होंने भी वीडियो जाकर नहीं देखे हो, और प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता है, खेल तथा व्यायाम से भी शारीरिक विकास होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। तो सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? जो हम बात सीख चुके हैं उसको धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, विस्मरण, स्मरण, धारण या चिंतन। तो सीखी गई बात को धारण करने तथा पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है विस्मरण, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है विस्मरण। इसके अंदर यहाँ पर गलत हो चुका है। इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा विस्मरण, ठीक। इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था, किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। तो इसका राइट ऑप्शन है स्किनर, जिनका सिद्धांत हम कल पढ़ने वाले हैं। जो कल सभी जन अपना वीडियो बिल्कुल देखिएगा। कल बीएफ स्किनर के बारे में बताऊंगा। बीएफ स्किनर ने चूहे के ऊपर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था और प्रयोग अपना चूहे के ऊपर किया था, जिसे आर थ्योरी भी कहते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। अध्यापक के लिए क्या सबसे मूल्यवान है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। एक अध्यापक के ऊपर या अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अध्यापक पर बच्चों का विशेष तौर पर विश्वास होना चाहिए कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो वाकई में सत्य है, और अध्यापक की बातों का अनुसरण करना, ये सारी चीजें आती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, छात्रों का विश्वास। इसी प्रकार से हम लेते हैं जिन्होंने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास इन सब की ज़रूरत हो, जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। इसी प्रकार से हम 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से अच्छी लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या अपने विषय में प्रवीण हो। तो अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा का जब हम प्रचार और प्रसार करता है तो उससे क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी आएगी, आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी या ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है लोकतंत्र। अधिक शिक्षा होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी भी होगी। बहुत सी जगह हम देखते हैं कि अंधविश्वास के तौर पर लोगों की कई बार मृत्यु हो जाती है, तो उससे भी व्यक्ति बचेगा। जहाँ पर डॉक्टर की जरूरत नहीं वहाँ वेद हकीम और अंधविश्वास की ओर हम भगते, ठीक है। यह सब गलत चीज है। इसलिए लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी भी होगी और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी। जितने पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे उनमें नए नए थॉट और उनके लिए वैसी उपलब्धियां और साथ ही साथ में उनके लिए उतने रास्ते खुलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? जब भी मैंने बताया था, जब मैंने बुद्धि पढ़ाया था तब बताया था कि जब भी न्यू काम या नया काम करने की बात आए बुद्धि के अंतर्गत तो सबसे पहले कौन होगा? विनय साइमन। तो इसका राइट ऑप्शन है विनय साइमन ने। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है?
जब हम वृद्धि और विकास पढ़ेंगे तब हम सीखने के नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें है तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। देखने से ही पता चल जाता है कि इसका राइट ऑप्शन है तनाव का नियम। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? नहीं पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो तनाव का नियम। तत्परता का नियम भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे को हम तत्परता से सिखा सकते हैं, तत्पर होकर सीख सकता है बच्चा। प्रभाव से भी पढ़ सकता है, मोटिवेशन वगैरह जैसे प्रभाव से भी बच्चा पढ़ सकता है। साथ ही साथ में बार बार निरंतर अभ्यास करके ही बच्चा सीख सकता है, लेकिन तनाव होने पर कभी भी सीख नहीं सकता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है तनाव का नियम। ठीक इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है हमारे सामने, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। जब पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए जो प्रयोग किया था वह किस पर किया था? किस जानवर के ऊपर किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो इसका राइट ऑप्शन है पावलोव का कुत्ता। ऐसे याद रखिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। यह सब हम पढ़ेंगे। चिंपैंजी पर भी प्रयोग हुआ। अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।